जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिक क्लास पढ़ेंगे। बेसिक क्लास का मतलब कि पदार्थ समझते हैं ना, पदार्थ। तो पदार्थ से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये बेसिक क्लास है। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, और जो रुकावट डालता है, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। आप जिसको अनुभव करते हैं वो सब पदार्थ है, मैटर है। यानी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई ए स्पेस हैविंग मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर, पदार्थ को कहते हैं। आप लोग भी जानते होंगे पदार्थ क्या है, तो आप परिभाषा ऐसा देते होंगे, वैसा वस्तु जो स्थान छेके, जो स्थान छेके, कॉमा, जिसमें भार हो, कॉमा, जो रुकावट डाले, तथा जिन्हें हम अनुभव कर सके, जिन्हें हम अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले लो, जैसे पानी, तेल, घी, ईंट, किताब, कलम, कॉपी, कुछ भी आप ले सकते हैं, इटीसी इत्यादि। अब ये देखिए पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ दुनिया का कोई भी वस्तु हो जो स्थान छेकता है, जिसमें भार है, जो रुकावट डालता है, जिसको आप अनुभव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अगर इंग्लिश में कोई लिखना चाहेगा तो बस एक लाइन लिख देगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मतलब होता है छेकना। दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड वॉल्यूम, जिसके पास मास और वॉल्यूम रहता है वो हमारा मैटर होता है। अब जब पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो दो तरह से वर्गीकरण आप करिएगा, एक भौतिक वर्गीकरण करिएगा, एक रासायनिक वर्गीकरण कीजिएगा। और जब भौतिक वर्गीकरण की बात आएगा तो 5 प्रकार होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन। तो जिसमें चौथी और पांचवी अवस्था जो है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन, ये अस्थाई है। तो हम लोग पढ़ेंगे 3 के बारे में, ठोस, द्रव, गैस। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस, द्रव, गैस। समझो भैया, ठोस के बारे में, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, द्रव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और तीसरा होता है हमारा गैस। तो ये जो ठोस है ना, ठोस कोई भी पदार्थ है तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होगा, फिक्स होगा, इधर उधर नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं यहां पर कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। यहां पर आप कहेंगे आकार भी इसका निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। तो आकार और आयतन अगर दोनों निश्चित है, उसको आप क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। याद रखना ये बात को। और द्रव बोलेंगे तो जैसे पानी है, तो पानी का कोई आकार होता है? कहिएगा जी नहीं, नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस बर्तन में रखिएगा उसी के आकार का होगा, जिस बर्तन में आप रखोगे उसी के आकार का होगा। इसीलिए द्रव का आकार अनिश्चित कहा जाता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन आयतन कहेंगे फिक्स होता है, आयतन हमारा कहेंगे निश्चित होता है। ठीक है। और गैस का तो भैया ना ही आकार होता है ना ही आयतन होता। हम बोले एक मुट्ठी हवा है, तो क्या पता, हु हैव सीन द एयर, हवा को किसने देखा है भैया? एक मुट्ठी हवा है तो हाँ है, क्योंकि देख नहीं सकते हैं। तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसी को गैस कहते हैं। तो आप बोलिएगा ठोस के बारे में, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस होता है। जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो वो द्रव कहलाता है। और गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वो आपका क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। और एक बात जान लीजिए, अवयवी कण को समझिए। अवयवी कण, क्योंकि अभी अवयवी कण के बारे में मैं बोलने वाला था। अवयवी कण केमिस्ट्री में आपका 3 प्रकार का होगा, एक होगा परमाणु, एक होगा अणु, एक होगा आयन। अवयवी कण को इंग्लिश में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो एक आपका परमाणु होगा,
एक आपका अणु होगा और एक आपका आयंस होगा। परमाणु, अणु, आयंस। परमाणु का मतलब जो अकेला हो, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो अकेला हो, हाँ, जेकर जोर नहीं खे, जे बेजोरा है, जो सिंगल है वो परमाणु है। मतलब जिसका कोई सेटिंग ना हो वो परमाणु है। और सेटिंग वाला यानी जब दो या दो से अधिक परमाणु बनता है तो अणु का निर्माण होता है। तो ये हो गया अणु। जिस सेटिंग वाला हो गया अणु, अब बिना सेटिंग वाला हो गया परमाणु। और आयंस भाई दो प्रकार का होता है, एक प्लस वाला, एक क्या, माइनस वाला। प्लस वाला को आप क्या बोलेंगे, धनायन। अब माइनस वाला को क्या बोलेंगे, ऋणायन। तो एक होगा हमारा धनायन और एक होगा ऋणायन। तो जैसे Na पर प्लस चार्ज ले लिए तो ये धनायन हो गया, Cl पर माइनस चार्ज ले लिए ऋणायन हो गया। तो एक धनायन एक ऋणायन। मजा आया नहीं आया, बोलो। तो ठोस, द्रव, गैस याद रखना। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस का ना तो आकार होता ना तो आयतन होता है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर बात करते हैं अवयवी कण जो ठोस के होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं। अगला पेज में करते हैं। यहां लिख देता हूं ठोस, यहां लिख देता हूं द्रव और यहां लिख देता हूं गैस। तो ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं, एकदम देखिए सटल सटल होता है, सटल एकदम कंप्लीट, बहुत ही नजदीक होते हैं। लेकिन द्रव का अवयवी कण थोड़ा दूर दूर होता है और गैस का अवयवी कण सबसे दूर दूर होता है। तो अवयवी कण नजदीक है। फिजिक्स में एक बल लगता है, देखिए एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा बॉडी है जिसका द्रव्यमान m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो फिजिक्स कहता है कि यह भी इस पर बल लगाएगा, यह भी इस पर बल लगाएगा, यानी एक दूसरे को बल लगाएगा। और इस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो F का फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। तो भैया आप यहां से ये कह सकते हैं ये जो फोर्स है यानी बल जो है दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब दूरी बढ़ेगा बल का मान घटेगा, दूरी बढ़ेगा बल का मान घटेगा। याद रखना दोस्तों, दूरी बढ़ेगा बल का मान घटेगा। तो भैया आप हमको ये बताइए, दूरी बढ़ेगा तो दूरी सबसे ज्यादा यहां है, तो दूरी सबसे ज्यादा यहां है तो बल का मान सबसे कम है। दूरी कम, देखो सबसे कम दूरी यहाँ है तो यहाँ बल जो है ज्यादा लगेगा, यहाँ बल कम, यहाँ सबसे कम। तो यहीं पर जो बल लगता है अवयवी कणों के बीच उसको कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। समझे। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा लगेगा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम। ये बल का क्रम है। और वैसे भी आप जान लो जिसका सेटिंग पूर्णिया में है ना वो ज्यादा एनर्जी रहेगा, ज्यादा फोर्स रहेगा, उसको का है उसके जानू उसके साथे में रहती है। मतलब समझ रहे हो, उसके पासे में जब मन तो अब एकदम एनर्जी एकदम बरकरार रहेगा। और जेकर गांव से सेटिंग है, गांव में सेटिंग है, वो पूर्णिया में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो समझ जाओ भैया क्या होगा है, क्या होगा समझते हो ना। हाँ, तोहरे बिना नींद आवन का जानू मानू होता है ना से। तो भैया एक बात याद रखिएगा कि दूरी के बढ़ने से, क्योंकि दूरी ज्यादा रहेगा बल का मान घटेगा। समझे। तो चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये अंतरा आणविक आकर्षण बल का क्रम याद रखना।